वेलकम। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेट्स। ठीक है। और हम लोग आज सेट में पढ़ेंगे कि सेट को कितनी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग सेट को दो तरह से लिख सकते हैं। सेट्स को हम कितना तरह से लिख सकते हैं? दो तरह से लिख सकते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। ठीक है। तो ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? तो सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट फॉर्म होता है। ठीक है। इनडायरेक्ट। और रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म मेरा होता है डायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म मतलब इनडायरेक्टली हम लोग उसको लिखेंगे। ठीक है। और रोस्टर फॉर्म मतलब डायरेक्टली लिखेंगे नंबर को। रोस्टर फॉर्म जो है सिंपल फॉर्म में, जो कि एक छोटा बच्चा यानी क्लास वन का बच्चा भी इसको जान सकता है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म जो है ये इनडायरेक्ट फॉर्म है, और इनडायरेक्ट फॉर्म को जो है कि थोड़ा जानने के लिए ये करना पड़ता है। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कोई सेट है ए, मान लीजिए कोई सेट है ए। तो ए इक्वल टू लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट। ठीक है। ये जो है ये दो जो बिंदु है इसको बोलते हैं सच दैट। ठीक है। तो ए इक्वल टू एक्स, इसको बोलते हैं सच दैट यहाँ पे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा? ये क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट फॉर्म है। ठीक है। इसको छोटा बच्चा जान नहीं सकता, यानी कोई क्लास वन का बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो इसको नहीं जान पाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। और एन क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है। एन क्या है मेरे यहाँ पे? एन इक्वल टू क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये क्या है? ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है। ये क्या है? इनडायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है। लेकिन इसको अगर डायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म। तो डायरेक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए, डायरेक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे ए इक्वल टू, ए इक्वल टू, हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है। और नेचुरल नंबर्स हम लोग क्या जानते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये सब नेचुरल नंबर्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर्स लिख देंगे। नेचुरल नंबर हम लोग क्या जानते हैं? 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट है। ठीक है। 1 2 3 4 5, ये मेरा डायरेक्ट फॉर्म में है तो इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। लेकिन इसी को इनडायरेक्ट लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? जैसे कि ये है इनडायरेक्ट फॉर्म में है, इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। ये इनडायरेक्टली है। यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू एक्स, इसको बोलते हैं सच दैट एक्स, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू एन।
और n नेचुरल नंबर से। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे, और अगर डायरेक्ट लिख देंगे, इसी को लिखे हैं, इसी को डायरेक्ट फॉर्म में लिखे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में होता। ठीक है, अब देखते हैं सवाल। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स -3 और 7 के बीच होना चाहिए। ठीक है, इसको हमको क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, यानी कि डायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म में हम बताए थे, डायरेक्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, चलिए देखते हैं इसको। एक नंबर क्या लिखा है, ए इक्वल टू करली ब्रैकेट है एक्स सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स जो है यहाँ पे -3 लेस देन, एक्स लेस देन -3 एंड लेस देन, सॉरी एक्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। ठीक है, ये है मेरा दिया हुआ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको हम। रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो हम बताए थे कि रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं, रोस्टर फॉर्म मतलब डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, तो ए इक्वल टू लिखेंगे, करली ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक्स इज एन इंटीजर, और इंटीजर हम लोग क्या जानते थे, इंटीजर हम लोग क्या जानते थे, इंटीजर पहले बताए थे कि इंटीजर क्या होता है, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है, इंटीजर है। ठीक है, जैसे -5 -4 -3 -2, ठीक है, -1 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, पूरा का पूरा इंटीजर है। यानी कहने का मतलब जो गोटा गोटा नंबर है, माइनस प्लस सब मिला के, वही जीरो मिला के, ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर जो माइनस में है, उसके बाद जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो। ठीक है, जो गोटा गोटा नंबर रहेगा, गोटा गोटा, ठीक है, पॉइंट में नहीं, पॉइंट में रहेगा तो वो इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, जो गोटा गोटा नंबर रहेगा मेरा, माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे चाहे जीरो हो, उसको इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक्स इज एन इंटीजर, यानी कि ये सब में होना चाहिए एक्स का। ठीक है, यानी कि एक्स का वैल्यू इस सब में होना चाहिए, नेगेटिव में होगा चाहे पॉजिटिव में होगा चाहे जीरो होगा। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, गोटा गोटा पूर्णांक रहना चाहिए, यानी गोटा गोटा नंबर रहना चाहिए, पॉइंट में नहीं रहना चाहिए, बट्टा में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक, लेकिन एक सवाल और आता है कि वो तो लिख देंगे, लेकिन कहाँ तक लिखना है, इंटीजर तो मेरा बहुत सारा है, इन्फिनाइट है। ठीक है, लेकिन कहाँ तक लिखना है, तो उसका दिया हुआ है क्वेश्चन में, सवाल में दिया हुआ है कि -3 से 7 तक लिखना है, यानी -3 से +7 तक लिखना है हमको इंटीजर, तो वो मेरा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे, अब लिखते हैं -3। ठीक है, इंटीजर लिखेंगे लेकिन -3 से 7 तक लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, -3 से 7 तक लिखेंगे, और क्या लिखना है, इंटीजर लिखना है हमको, तो वो मेरा सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे -3 लिख देंगे, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है
लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, एक्स जो है -3 से ग्रेटर देन और नॉट इक्वल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस तरह से लिखा रहेगा, यहाँ यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पे है, ये जो है साइन है ग्रेटर देन का, ये जो साइन है, ये साइन, ये जो साइन है, ये वाला ये ग्रेटर ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। लेकिन इसमें इक्वल टू नहीं दिया हुआ। इक्वल टू अगर देंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए दोनों को इक्वल टू और ग्रेटर देन साथ में अगर लिखते हैं तो देखिए इस तरह से लिखाता है, इस इससे रहेगा और इस तरह से, ठीक है। ये हो गया ग्रेटर देन और ये हो गया, देखिए ये हो गया ग्रेटर देन, ये वाला, और ये वाला हो गया इक्वल टू, ठीक है। यानी यहाँ पे खाली, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली ये वाला ग्रेटर देन है और इक्वल टू साइन ये वाला होता है, तो इक्वल टू यहाँ पे है नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो लिखेंगे, यहाँ पे -3 यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। माने यानी कि एक्स का वैल्यू -3 से ज़्यादा लिखना होगा, ठीक है। -3 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू की साइन ये है, ये वाला सिर्फ ये वाला, यहाँ पे देखिए है नहीं है, यहाँ पे खाली ग्रेटर देन का साइन है। तो हम लोग लिखेंगे एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, -3 से ज़्यादा लिखना, ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा, तो एक्स का वैल्यू -3 से ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है। -3 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 0, उसके बाद 1 2 3, ठीक है। 4 5 6 7 तक लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 है, 7 तक लिखेंगे हम लोग, 7 तक। ये मेरा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया, ठीक। ये क्या हो गया मेरा, रोस्टर फॉर्म में हो गया। यानी देखिए दोनों में कंपैरिजन कीजिए तो पता चलेगा, ठीक है। दोनों में कंपैरिजन कीजिए, देखिए ये जो था मेरा ये वाला ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और यहाँ पे दिया हुआ रेंज यानी कि एक्स ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन, सॉरी एक्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे -3, यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्योंकि ग्रेटर देन है और इक्वल टू नहीं है। यहाँ पे देखिए एक्स लेस, यहाँ पे देखिए ये वाला एक्स लेस देन 7, और हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे 7 लिख दिए हैं। तो ये मेरा मिस्टेक हो गया, 7 क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। ये मेरा सही आंसर होगा। अब देखिए दोनों को कंपैरिजन कीजिए, ठीक है, दोनों को कंपैरिजन कीजिए। तो ये देखिए, ये जो है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है। ये वाला ये कौन सा फॉर्म में है, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में है, यानी कि ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। और ये देखिए उसी को लिखे हैं, उसी सेट को ए इक्वल टू इतना -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए रोस्टर फॉर्म क्या है, एकदम डायरेक्ट फॉर्म में है। डायरेक्ट हम लोग नंबर को जान रहे हैं, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या था मेरा, ये जो मेरा था, ये था मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में था, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 6। ये मेरा कौन सा फॉर्म है, ये मेरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, क्योंकि ये क्या है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है। ये जो है इसमें है सेट बिल्डर फॉर्म में है, क्योंकि ये जो है
इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक। सेट बिल्डर फॉर्म में, इसी को हमको अगर लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट फॉर्म रहता है, यानी कि डायरेक्ट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स इज नेचुरल नंबर, पहले तो हम लोग जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर, तो हम लोग जानना, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं क्या, सिंपल है। जो हम लोग क्लास वन में जो सीखे थे, हम लोग गिनती सीखे थे, 1 2 3 4 5, वही क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। सिंपल जो 1 2 3 जो सीखे थे हम लोग, वही उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। जो क्लास वन या टू में जो सीखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ठीक है। जीरो नहीं होगा तो ही नेचुरल नंबर कहेंगे, ठीक है। और पॉइंट में नहीं होगा, बट्टा में नहीं होगा, यानी जो सिंपल जो हम लोग सीखे थे क्लास वन में, 1 2 3 4 जो गिनती सीखे थे, उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हम याद कराने के लिए बता दिए, ये जो है कि सिंपल है, ये तो याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो इसको जो है कि रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपल उसी तरह लिखेंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे, कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पे देखिए क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन मतलब कम, यहाँ पे नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी नेचुरल नंबर लिखना है 6 से कम, 6 <6 मतलब 6 से कम, और क्या लिखना है, नेचुरल नंबर। तो सिंपल है, यहाँ पे लिख देते हैं। और नेचुरल नंबर हम लोग जानते जानते हैं क्या होता है, ये होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। सिंपल जो हम लोग गिनती पढ़े हैं, तो और क्या लिखना है, 6 से कम लिखना है, तो लिख देंगे 1 2 3 4 5, 5 तक ही होगा, और सिक्स, सिक्स तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेस देन 6, ठीक है। लेस देन 6 है, यहाँ पे लिखा रहता है कि इक्वल टू 6, तो 6 यहाँ पे होता, क्योंकि यहाँ लेस देन 6 है, तो यहाँ पे 5 तक ही होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, ये मेरा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, और यही हो क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया आंसर।